ट्रेन पटरियों पर चल रही थी। उसकी आवाज एक लोरी की तरह थी। खिड़की के बाहर हरियाली और भूरे रंग धुंधले से दिख रहे थे। अंदर एक जवान लड़की कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में डर और जिद का मिश्रण था। 18 साल की उम्र में उसे लगता था वो सब जानती है। जिंदगी ने उसे लगता था उसके साथ बुरा किया है। वो भाग रही थी अपने परिवार, अपने घर, अपनी जिंदगी से। वो अपनी गोद में एक छोटा सा बैग पकड़े हुए थी। इस अनजान सफर में उसका एकमात्र साथी, ट्रेन की आवाज उसके दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। हर आवाज उसे उसके जान पहचान से दूर एक अनिश्चित भविष्य की ओर ले जा रही थी। एक नरम आवाज ने उसके ख्यालों को तोड़ा। एक्सक्यूज मी, इज दिस सीट टेकन? लड़की ने चौंक कर ऊपर देखा। एक आदमी जिसके चेहरे पर सालों के तजुर्बे की झलक थी, उसे देखकर मुस्कुराया। उसने धीरे से नहीं कहा और अपनी नजरें वापस अपने बैग पर टिका ली। वो उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। उसकी मौजूदगी उसकी घबराहट को कम कर रही थी। लगभग 35 साल का वो आदमी शांत और दयालु लग रहा था। उसकी आंखें दयालु थीं, ऐसी जो आपको आर पार देख सकती हैं। उसने प्यार से उसे बात करने के लिए मनाया। धीरे धीरे हिचकिचाते हुए उसने अपना दिल खोल दिया। उसने कहा कि उसके माँ बाप उसे समझते नहीं हैं। वो उसकी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके फैसले खुद लेना चाहते हैं। वो आजादी चाहती थी, अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। उसकी आवाज बिना रोए रोने जैसी उसके गमों से भारी थी। उसने एक ऐसे प्यार के बारे में बताया जिसे उसके माँ बाप पसंद नहीं करते थे। एक प्यार जिसे वो अपनी जिंदगी का असली मतलब समझती थी। ये एक ऐसा प्यार था, उसने कहा, जिसके लिए लड़ना जरूरी था, जिसके लिए सब कुछ कुर्बान करना जरूरी था। वो आदमी धैर्य से सुनता रहा, कभी कभी सर हिलाकर या हम कहकर। जब वो खत्म हुई तो उसने सिर्फ बातें नहीं बनाई, बल्कि उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, अपने फैसलों के बारे में, अपने सीखे हुए सबक के बारे में। उसने कुर्बानी के असली मतलब के बारे में बताया, प्यार की ताकत के बारे में जो स्वार्थी नहीं होती। सच्चा प्यार, उसने समझाया, मुश्किलों से भागना नहीं बल्कि उनका साथ मिलकर सामना करना होता है। ये समझ, समझौता और एक दूसरे के सपनों की इज्जत करने के बारे में होता है। 5वां भाग, सच्चे प्यार का मतलब। उसने उसे अपनी पत्नी के बारे में बताया, एक ऐसी औरत जो उसकी जिंदगी का आधार रही, हर तरह से उसकी साथी। उनका सफर आसान नहीं था, उसने माना, लेकिन उनके प्यार ने उन्हें हर मुश्किल से निकाला। उन्होंने साथ मिलकर मुसीबतों का सामना किया। उनका रिश्ता हर परेशानी के बाद और मजबूत होता गया। उसने उन कुर्बानियों के बारे में बताया जो उन्होंने एक दूसरे के लिए की, उन समझौतों के बारे में जो उन्होंने किए और उस अटूट साथ के बारे में जो उन्हें एक दूसरे में मिला। उसकी बातें सरल थीं लेकिन गहरी थीं, लड़की के दिल में उतर गई। 6ठा भाग, दिल में बदलाव। पहली बार लड़की के मन में शक पैदा हुआ, क्या वो सच में प्यार के लिए लड़ रही थी या ये सिर्फ एक मोह था जो प्यार का रूप धारण किए हुए था? क्या वो अपने माँ बाप के साथ, उन लोगों के साथ जो उसे बिना शर्त प्यार करते थे, सही कर रही थी? उस आदमी की बातों ने जो इतने विश्वास से कही गई थी, उसके मन में शक का बीज बो दिया था। एक बीज जो ट्रेन की आवाज और बदलते हुए नजारों से धीरे धीरे पनपने लगा था। 7वां भाग, घर वापसी का सफर। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, लड़की ने अपना फैसला कर लिया। नए विश्वास और थोड़े से पछतावे से भरे दिल के साथ उसने उस आदमी को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। वो मुस्कुराया, उसकी आंखें एक ऐसी समझ दर्शा रही थीं जो शब्दों से परे थी। उसने ट्रेन को दूर जाते हुए देखा, जो उसके गुस्से और बगावत के टुकड़े अपने साथ ले जा रही थी। उनकी जगह उसके माँ बाप के प्यार और कुर्बानियों के लिए एक नई कदर पैदा हुई, एक प्यार जिसे उसने हमेशा हल्के में लिया था। 8वां भाग, एक नई कदर। घर वापसी का सफर गंभीर था, आत्मचिंतन और एक शांत उम्मीद से भरा। वो जानती थी कि उसने गलतियां की है, जल्दबाजी में काम किया है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो अपनी